बंगाल विधानसभा चुनाव में बचे हैं कुछ ही महीने। भाजपा और तृणमूल ने खींच रखी है एक दूसरे के खिलाफ तलवारें, लेकिन जानकारों का है दावा, दोनों के बीच चल रही नूरा कुश्ती। भाजपा दिखावे के लिए कर रही है राजनीतिक नौटंकी ताकि वापसी रोकी जा सके लेफ्ट और कांग्रेस की। पहले ये खेला चल रहा था शीर्ष नेतृत्व के बीच, अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है ये साफ साफ। दुर्गापुर के गैंगरेप का मामला हो या आसनसोल 350 करोड़ घोटाले का, भाजपा दे रही है सत्तासीन पार्टी को सेफ पैसेज। तो आज होगी चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बढ़ाते हैं इस मुद्दे को विस्तार से आगे। क्या झारखंड पहुंचा अपने मुकाम को? क्या यही है हजारों शहीदों के सपनों का झारखंड? क्या यही झारखंड देखना चाहते थे भगवान बिरसा, शहीद सिद्धू कानू, दिशोम गुरु शिबू सोरेन और क्रांतिकारी ए.के. रॉय? क्या इसके लिए ही खून बहा था गुरुदास चैटर्जी और महेंद्र सिंह का? हम दिखाएंगे जमीनी सच्चाई को। भाजपा और तृणमूल मिलकर खेल रही है चुनाव का खेला। पिछले 5 वर्षों की राजनीतिक गतिविधियों को देखें गंभीरता से तो स्पष्ट दिखती है दोनों के बीच की आपसी अंडरस्टैंडिंग। दोनों के ही स्वार्थ जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। यही खेला चलता है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और AIMIM के बीच। दोनों ही दल अपने अपने वोट बैंक को डराकर उठाते हैं लाभ, एक दूसरे के खिलाफ जमकर उगलते हैं आग। बीजेपी और तृणमूल के बीच है यही खेला अलग रूप में। ममता बनर्जी को मुसलमान परस्त दिखाती है भाजपा, तो हिंदी प्रदेश के वोटरों को डराया जाता है ममता बनर्जी को दिखाकर। यदि भाजपा को नहीं दिया वोट तो पूरा देश बन जाएगा बंगाल की तरह रोहिंग्या और बांग्लादेशी राज्य। दूसरी तरफ भाजपा के डर से तृणमूल से इंटैक्ट रहता है मुस्लिम वोट बैंक। पिछले 11 सालों में भाजपा ने कभी भी बंगाल में जीत के लिए नहीं बनाई कोई स्थायी रणनीति। कुछ मुद्दे दिखावे के लिए जाते हैं उछाले, फिर चले जाते हैं वे ठंडे बस्ते में। अब यह खेल पहुंच गया है ज़मीनी स्तर पर। दुर्गापुर और आसनसोल में समझते हैं इसे और गहराई से। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ गैंग रेप का आया मामला सामने। शहर में मजबूत है भाजपा का जनाधार, उसने इस मुद्दे को उठाया गंभीरता से, लेकिन नेतृत्व रहा शुभेंदु अधिकारी के हाथ में। पीड़ित परिवार को एक तरह से बंधक बना लिया भाजपा ने। नेतृत्व सौंपा गया परिजात गांगुली को। परिजात कुछ महीने पहले ही आए थे विवाद में। बांकुड़ा से गाय खरीद कर ला रहे ग्रामीणों की पिटाई का लगा था उन पर आरोप। शहर में आए शुभेंदु अधिकारी, 1 सप्ताह तक चला धरना। आसनसोल और दुर्गापुर में 1-2 दिन चला आंदोलन भी। अन्य संगठनों को दूर रखा गया पीड़ित परिवार से, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? पुलिस जांच में गैंग रेप का आरोप हो गया खारिज। सहपाठी को केंद्र में रखकर केंद्रित हो रही है जांच। मामला चल पड़ा है संदेश खाली के रास्ते पर। अगर गैंग रेप नहीं था तो इसकी जांच क्यों नहीं की थी भाजपा ने अपने स्तर पर? क्यों किया इसको लेकर भारी हंगामा? संदेश खाली से क्यों नहीं लिया कोई सबक? अगर गैंग रेप था तो पुलिस की जांच को लेकर क्यों खड़े नहीं किए गए सवाल? यह मुद्दा चला गया है अब ठंडे बस्ते में। अब व्यूअर ही करें भाजपा के इस रवैये का विश्लेषण। अब लौटते हैं आसनसोल की घटना की तरफ। रेल पार में गर्म है मामला 350 करोड़ रुपए के घपले का। तृणमूल नेता के पुत्र ने चिट फंड कंपनी के नाम पर किया है सारा खेल। सारधा, रोज वैली, पेलाम, आइकॉर, MPS पहले ही लूट चुकी है लाखों लाख करोड़। निवेशक परेशान हैं अपनी राशि की वापसी को लेकर। दौड़ रहे हैं मंत्री से लेकर तृणमूल के नेताओं तक। इस मामले में भी एंट्री ले ली है भाजपा ने। शुभेंदु अधिकारी ने किया इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट। तृणमूल पर आरोप लगाया संरक्षण देने का। ईडी से जांच की उठाई मांग। समर्थन में आगे बीजेपी IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय हैं, तो पीछे क्यों रहती पार्टी? विधायक अग्निमित्रा पॉल।
वैसे भी शुभेंदु के हर सुर में सुर मिलाने के लिए जानी जाती हैं अग्निमित्रा। पार्टी में भी इसी कारण से रहती हैं वे विवादों में। उठ रहे हैं अब सवाल, विधानसभा चुनाव में है गिनती के माह। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा इलाकों में से 5 पर है तृणमूल का कब्जा। 2 सीटें हैं भाजपा के खाते में। चुनाव में ग्रहण लग सकता है भाजपा की इन 2 सीटों पर। तो क्या 350 करोड़ की लूट को मुद्दा बनाएगी भाजपा? क्या इसे अंतिम कगार तक ले जाएंगे पार्टी नेता? हजारों निवेशकों की बर्बादी का हो रहा है दावा पार्टी के स्तर से, लेकिन नहीं दिख रहा ऐसा कोई भी संकेत। पार्टी लड़ेगी इन निवेशकों की लड़ाई, बस दिखावे के लिए हो रही है राजनीति, ताकि चलता रहे खेला। दुर्गापुर का गैंग रेप हो या आसनसोल में 350 करोड़ घपला, भाजपा नहीं है इन मुद्दों पर संवेदनशील और गंभीर। आने वाला समय कर देगा इसकी पुष्टि। साल 1975 में आई थी हिंदी फिल्म जमीर। किशोर कुमार का गाना अभी भी है सुपरहिट। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। इसे बदलने टीएमसी और बीजेपी के लिए तुम भी खेलो हम भी खेले, चलता रहे चुनाव भी, ना जीत है मंजिल ना सत्ता, राजनीति है राजनीति। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, ध्यान रखें आपका और सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा। नमस्कार।